14 दिया था आपको। इसके दो मेथड है करने के। मेथड नंबर 1, आप क्या करो, जो सेकंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आ गया 2t2 प्लस 2t4 प्लस 2t6 से लेके 2t100 बराबर 2q। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको लिख दो यार, ये बराबर कितना है p। दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करेंगे तो एक t2 एक t4 एक t100 तो माइनस हो जाएगा। ऊपर दो दो लिखे हुए तो एक बच जाएगा। ऊपर बचेगा t2 प्लस t4 प्लस t6 से लेके t100 माइनस फिर आएगा t1 प्लस t3 प्लस t5 से लेके t99, ये आएगा और बराबर आएगा 2q माइनस p। अब t2 और t1 को साथ में ले लो, t4 t3 को साथ में ले लो, मतलब फर्स्ट के साथ में फर्स्ट, सेकंड के साथ में सेकंड, थर्ड के साथ में थर्ड। तो ये आ गया t2 माइनस t1 प्लस t4 माइनस t3 प्लस t6 माइनस t5 से लेके t100 माइनस t99 बराबर 2q माइनस p। अब यहां पे कितने ब्रैकेट्स हैं? 50 पेयर्स। कितनी पेयर्स हैं? 100 टर्म्स हैं, पेयर 50। हर पेयर की वैल्यू कितनी आएगी? कॉमन डिफरेंस के बराबर, d के बराबर। t2 माइनस t1 d होता है, t4 माइनस t3 d होता है। तो यहां आ गया 50d बराबर 2q माइनस p। तो d कितना आ गया? 2q माइनस p बाय 50। क्लियर है क्या? मैथड नंबर 2, अब आपको दिया हुआ है t1 प्लस t2 से लेके t100, इनका सम कितना होगा? 100 बाय 2 t1 प्लस t100 फर्स्ट प्लस लास्ट, और ये किसके बराबर है? p के। तो यहां से t1 प्लस t100 ये कितना आ गया? p बाय 50। इक्वेशन नंबर 1 स्प्रेड आउट है। सिमिलरली t2 प्लस t4 से लेके t100 ये 50 टर्म है, तो ये कितना आ गया? 50 बाय 2 t2 प्लस t100, और ये किसके बराबर है? q। तो यहां से t2 प्लस t100 ये बराबर कितना आ गया? 2q बाय 25। इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, t100 तो कट जाएगा, बचेगा कितना? t2 माइनस t1 बराबर q बाय 25 माइनस p बाय 50। ये आएगा 2q माइनस p बाय 50, और t2 माइनस t1 किसके बराबर हुआ? d। क्लियर है क्या? इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन between two positive numbers a and b, if n numbers are inserted in such a way that the series thus formed by n plus 2 numbers is an AP, then the inserted numbers are called arithmetic mean। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? दो नंबर दिए हुए हैं a और b, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में आपने a1 a2 a3 से लेके an को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास? n प्लस 2 नंबर्स हो गए। वो इंसर्ट ऐसे करना है कि ये सीक्वेंस क्या बन जाए? ये सीक्वेंस क्या बन जाए? तो जो इंसर्टेड नंबर्स हैं वो आपको निकालने हैं कि आप क्या नंबर इंसर्ट करें कि n नंबर्स इंसर्ट करने के बाद जो n प्लस 2 नंबर्स की सीक्वेंस है वो क्या बन जाए। जैसे मैं आपको दो नंबर दिए हुए, जैसे मतलब 2 और 15 या 2 और 35, अब वो बोलेगा इसके बीच में 4 नंबर इंसर्ट करो जिससे कि 6 नंबर की एटी बन जाए, जिससे तो बताइए 4 नंबर कौन से होंगे? या बोलेगा दो नंबर है 3 और 40, इनके बीच में 7 नंबर इंसर्ट करने कि 9 नंबर की एटी बन जाए। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये है। अब देखो यहाँ पे जो बी है ये कौन सी पोजीशन पे? n प्लस 2 है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट am होता है उसको बोलते हैं a1 और लास्ट am इसको बोलते हैं am। जो a और b होते हैं उनको am नहीं बोलते, a और b को am, जो इंसर्टेड नंबर्स होते हैं उन्हीं को am बोला जाता है। तो फर्स्ट am इज a1, लास्ट am इज am। तो अब मैंने काम किया, मैंने कॉमन डिफरेंस d मान ली, तो b बराबर कितना होगा? a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 d, n माइनस 1 d होता है ना,
और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे n प्लस, तो b बराबर कितना आ गया a प्लस n प्लस वन इंटू डी, d कितना आ गया b माइनस a अपॉन n प्लस। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, तो जो भी आप नंबर इंसर्ट करेंगे उस AP का कॉमन डिफरेंस आ गया b माइनस a अपॉन n प्लस। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट 5 ANs between 3 and 27, ठीक है, तो d कितना होगा 27 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 1 कितना आ गया 4, तो 3 7 11 15 19 23 27, तो ये नंबर्स क्या हुआ है AM, ये नंबर्स क्या हुआ है AM। समझ में आएगा? ऐसे कितने भी इंसर्ट कर सकते हैं, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। अब इसमें एक कंसेप्ट है मेरे पास, ध्यान से देखना है यहाँ पर, A1 कौन से नंबर का AM है, फर्स्ट AM है, और कौन से नंबर की टर्म है सेकंड, तो A1 की वैल्यू किसके बराबर होगी A प्लस डी। ऐसे ही बताओ मुझे A2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, A3 की वैल्यू होगी या नहीं होगी, से लेके AN की वैल्यू क्या होगी, इन सबको ऐड कर दो, तो A1 प्लस A2 से लेके AN का सम, ये A कितनी बार ऐड हुआ n टाइम्स, और D कॉमन आया अंदर कितना बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n, तो ये आ गया n। D की वैल्यू कितनी आई थी अभी, ये आई थी, और 1 से लेके n का सम कितना होता है, ये n प्लस 1, तो क्या हो गया पूरे में से n कॉमन आया, अंदर कितना बचा a प्लस b माइनस a बाई 2, ये कितना आ गया n टाइम्स ऑफ, आ गया सम। तो बेसिकली मेरे पास अगर मैं बात करूं I1 से लेके n, I1 से लेके n ai इस A1 प्लस A2 से लेके AN का सम, ये कितना आ रहा है n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2, जिसको हम बोल सकते हैं n, जहां पे वेयर a किसके बराबर है, और इसको क्या बोलेंगे a इज am ऑफ a एंड b, वो a और b का क्या है am। क्लियर है क्या? देखिए आप बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर ले लिए हम लोगों ने a और b, जिसका सम दिया हुआ है 13/6, ये बोल रहे हैं an even number of ans, let's suppose n ans are inserted, ठीक है, and the sum of these means, मतलब a1 प्लस a2 से लेके an का सम, वो है इनके काउंट से एक ज्यादा, इनका काउंट कितना है n, उससे एक ज्यादा, मतलब कितना हो गया, और ये सम होता किसके बराबर है n बाई 2 a प्लस b, n प्लस 1 किसके बराबर आ गया n बाई 2 इंटू 13/6, ये आ गया 12n प्लस 12 इक्वल टू 13n, n कितना आ गया 12। क्लियर है? यहां देखिए आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 बाय a पावर n प्लस b पावर n, ये a और b के an के बराबर है, और वैसे आप देख रहे ना ऑब्जर्वेशन पे n बराबर 0 आ रहा है, n बराबर 0 आ रहा है तो a प्लस b बाई 2 आ रहा है, लेकिन वो तरीका नहीं है, देयर इज नॉट अ राइट वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है, एग्जाम में कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अब वो तरीका क्या होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2b पावर n प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस b की, सॉरी a पावर n प्लस b पावर n, ये है, इसे मल्टीप्लाई किया तो a पावर n प्लस 1 प्लस ab पावर n प्लस ba पावर n प्लस b पावर n प्लस, इन दोनों टर्म्स को वहां ले जाए उस साइड, तो ये आ गया a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इक्वल टू ab पावर n प्लस ba पावर n, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, ये आ गया a पावर n प्लस 1 माइनस b a पावर n इक्वल टू ab पावर n माइनस b पावर n प्लस, इसमें से a पावर n कॉमन आया, बचा कितना a माइनस b पावर n कॉमन आया, बचा कितना a माइनस b क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना a पावर n इक्वल टू b पावर n, तो a बाई b पावर n कितना आ गया 1, ये 1 कब आएगा जब n कितना होगा 0,
जो A3 होगा वो D कितना आएगा, पहले D आएगा 41 माइनस 5 बाई P प्लस, ये आ गया 36 बाय P प्लस। A3 किसके बराबर होगा, 5 प्लस CD, A प्लस 3D। अब AP माइनस 1 देखो, अपने पास 5 लिया 41 लिया, ये A1 लिया A2 लिया, लास्ट में AP आया, इससे पहले क्या आया, तो AP माइनस 1 लास्ट से कौन सा नंबर की टर्म है, थर्ड। लास्ट से कौन सा नंबर की टर्म है, तो AP माइनस 1 कैन बी रिटन एज 41 माइनस 3D, नहीं 41 माइनस 2D, क्योंकि ये 41 है, ये 41 माइनस D होगा, ये 41 माइनस 2D होगा। अब मैं बैक से काउंटिंग कर रहा हूं, मेरा काम इजी हो जाएगा, और बराबर कितना है 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 प्लस 15D बराबर 82 माइनस 4D, ये आ रहा है। तो यहां से 19D बराबर कितना आ गया 57, D कितना आ गया 3, D आ गया, और D किसके बराबर है 36 बाई P प्लस, तो P प्लस 1 कितना आ गया 12, P कितना आ गया 11। क्लियर है क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर्स, जैसे A और B का अर्थमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B बाई 2, ABC का अर्थमेटिक मीन क्या होगा A प्लस B प्लस C बाई 3, n नंबर्स हैं A1 से n, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उनका सम बाय n। अब जब अर्थमेटिक मीन की हम बात करते हैं, तो ऊपर हमने पढ़ा वो इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, जब मैं किसी नंबर के अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं वो AP में हो। जैसे मैंने बोला फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 2, 9 एंड 13, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 13 बाय 4, तो बेसिकली मैं इनका मीन पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, मीन मतलब एवरेज। तो जरूरी नहीं वो नंबर AP में हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या, में क्या होगा कि 1 से लेके n का सम कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसमें दो कार्ड निकाले k और k प्लस 1, और बचे हुए इन सब कार्ड्स का मीन, कितने कार्ड्स हैं n माइनस 2, ये कितना बराबर आ गया 105 बाय 4, ये आ रहा है। तो यहां से आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 105 बाय 4 इंटू n माइनस 2, ये आएगा। तो यहां से 2k प्लस 1 कितना आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 105 बाय 4 n माइनस 2, तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 103n प्लस 206 बाय 8, ये आ जाएगी। और k कहां से कहां वेरी करेगा 1 से n माइनस, कहां से कहां वेरी करेगा, अब सॉल्व करो। यहां से हमने क्या बोला कि 2n स्क्वायर माइनस 103n प्लस 206 बाय 8 इज फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 टू n माइनस, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे, इसको लिया तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 103n प्लस 198 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा मेरे पास। तो ये बनेंगे फैक्टर 2n माइनस 99 इंटू n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, मींस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 49.5, ये आ गया। और जब इस वाले को लेंगे तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 214 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनेंगे 2n माइनस 107 n माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो n लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 107 बाई 2, n लेस देन आ गया 53.5, तो n जो आ रहा है मेरे पास 49.5 से 53.5 आना है, तो इसे मेन में कौन से दिया जा रहे हैं 50, 51, 52 और 53, ये सारे आंसर नहीं है। अब देखना कैसे चेक करना है इसको, इसमें n की वैल्यू पुट करके k निकालना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, पॉजिटिव बन रही है। आप यहां देखो ये पूरा क्या होना चाहिए इंटीजर, तो यहां पे भी इंटीजर लिखा हुआ है, अरे ये इंटीजर होना चाहिए ना, ये इंटीजर कब बनेगा जब n माइनस 2 किसका मल्टीपल हो 4 का, तो n माइनस 2 शुड बी 4k, तो ये n है तो n माइनस 2 निकाल लो कितना आ रहा है 48, 49, 50, 51, कौन सा 4 का मल्टीपल है, मतलब ये वाला, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 50। क्लियर है क्या, अपने पास आया है 2n स्क्वायर माइनस 103n
प्लस 206 बराबर आया था 8 के। ये अब यहाँ पे क्या है, इसको स्प्लिट करना पड़ता है। अब वो रिटर्न ट्रायल से हुआ, फैक्टर नहीं बनेंगे इसके। क्या किया मैंने, इसको लिख दिया 100n, माइनस कितना बचा 3n, प्लस कितना बचा 206, बराबर कितना आ गया 8। अब इसमें से मैंने 2n कॉमन लिया तो कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर भी सेम फैक्टर बना लो, 3n माइनस 50, तो प्लस का कितना आ गया 150, बचा कितना 56, बराबर कितना आ गया 8 के। इसको वहां ले जाओ तो फैक्टर्स क्या बन गए, 2n माइनस 3n माइनस 50 बराबर 8 के माइनस 56। तो ये 8 कॉमन आया, कितना आ गया, सेटिस्फाई कब करेगा, जब n बराबर 50 और k बराबर 60 हो गया। अब ये स्प्लिटिंग वाला काम कि स्प्लिट कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा। आपको बोले सर आप 102 ले लेते, बिल्कुल ले लेते, वो सेटिस्फाई नहीं दे रहा, चेक करके देखिए। आप 98 भी ले सकते हो, वो तो मुझे पता है आंसर, इसलिए मैं ये ऐसे ब्रेक कर लिया उससे। तो आपको मैनिपुलेट करके देखना पड़ेगा कि कैसे होगा ये, इसलिए यही ड्रॉबैक है बस। 100 ही क्यों लिया मैंने, इसका कोई फाइनाइट आंसर नहीं है मेरे पास। ये आपको यू हैव टू कीप ट्राइंग, 100 ले लिया एक बार, 102 ले लिया एक बार, 90 ले, जिससे फैक्टर बन जाए और इजी काम हो जाए। क्योंकि आपके यहाँ बची हुई टर्म वहां पे जाएगी ना, के साथ में फैक्टर नहीं बनेगी। इसने 102 लिया तो आपको लेके दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे मान लो कोई बोलता था यहाँ पे नीचे करता हूँ, मैं यहाँ पे 102 ले लेता तो क्या होता, ये n बचता, ये आता मेरे पास। तो यहाँ पे देखो 2n कॉमन लिया, n कितना बचा 51, तो यहाँ पे बचता माइनस n माइनस 51, 51 गया, बचा कितना 155। तो ये आ गया 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 51। अब ये 8 के माइनस 155, अब ये कभी जीरो नहीं हो, ये कभी जीरो, अब ये 8 का फैक्टर ही नहीं है, फेल कर जाएगा। तो वो सारे कब तक ट्राई करेंगे, इसलिए इस पर यही ड्रॉबैक है। आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, तो आपका लक बैठ गया एक बार में ठीक है, नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार 102 लिया, फिर 100 लिया, फिर 98 लिया, इवन लेना पड़ेगा अपने से। वो कहाँ सेट होता है वो देखना पड़ेगा। तो टाइम बचाना हो देख सकते हो, अदरवाइज तो जो स्टैंडर्ड तरीका है उसका आंसर आएगा ही आएगा। जीपी में बात करें, जैसे हम एपी की बात करते हैं, एपी का हम लोगों ने 10th में पढ़ा होता है। जीपी ध्यान सुनिएगा, जीपी का रूल क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म इट शुड बी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है कॉमन रेशियो। मतलब क्या हुआ, आगे वाली टर्म अपॉन पीछे वाली टर्म, ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, सेवन टर्म अपॉन सिक्स टर्म, ये सारे तो कांस्टेंट, ये रेशियोज है, ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। या इसको अदर लैंग्वेज में पढ़े तो फर्स्ट टर्म मैंने ए ली, इसको आर से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी ए आर, रेशियो सेम आ रहा है इसका। फिर इसको ए आर को आर से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर पावर 4। दिस इज द जीपी। इसे वहां होता है ए प्लस जी, ए प्लस 2 डी, ए बी, यहाँ होता है ए आर स्क्वायर, ए आर, ठीक है। जनरल टर्म क्या होती है, ए आर एन माइनस 1, A is the first term, R is the common ratio, N is the number of term. This is general term. अब इसमें एक कंसेप्ट होता है मेरे पास सबसे काम का, कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो A belongs to R होती है और कॉमन रेशियो 0 नहीं होती। कई बुक्स में जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहां लिखा होगा कि फर्स्ट टर्म इज आल्सो नॉट 0, लेकिन जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, वो कराऊंगा मैं आपको आगे जाके, जिसमें जेई ने फर्स्ट टर्म को 0 लिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म को 0 लेना अलाउड है, जैसे मैंने A0 R2 लिया, तो पहली टर्म 0, 0 into R अगेन 0, 0 into R अगेन 0, तो ये जीपी बन गई। तो फर्स्ट टर्म 0 लेना अलाउड होता है, लेकिन कॉमन रेशियो 0 लेना अलाउड नहीं होता। समझ में आया? ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स की बात करें, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हम लोगों को, देखना ध्यान से। इसका प्रूफ भी बहुत काम का है, आगे काम आएगा आप लोगों के। हम क्या करते हैं, इस पूरे को R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दी, और जो भी a क्या बन जाएगा r से मल्टीप्लाई होके, इस ar को यहां लिख दो, इस ar को ar स्क्वायर, ये ar क्यूब, ये यहाँ पे ar n माइनस 1 और ये ar पावर n आगे आगे आगे, इनको माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल हो गई। कैंसिल
तो मेरे पास एस एन इंटू वन माइनस आर विल बी इक्वल टू ए माइनस ए आर पावर एन। तो एस एन कितना आ गया, ए इंटू वन माइनस आर पावर एन बाय वन माइनस आर, या इसको ऐसे ही लिखते हैं एस एन को उल्टा करके भी, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस। इस फॉर्मूले में आर क्या नहीं होता है, वन। आर क्या नहीं होता है, क्योंकि आर आर वन हो गया तो सारी टर्म क्या बन जाएंगी, ए। तो ए प्लस ए हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, तो क्या बन जाएगा, एन। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या कंडीशन है, आर शुड नॉट बी वन। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या हो गया, एन कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी। जब आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है तो आर पावर एन जीरो पे जाता है, और जब आर की वैल्यू वन से बड़ी या माइनस वन से छोटी होती है तो आर की पावर इनफाइनाइट, आर की पावर एन कहां पे जाता है, इनफाइनाइट। तो इन दिस केस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज नॉट डिफाइंड। तो जब आर की वैल्यू वन से बड़ी होती है या माइनस वन से छोटी होती है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म डिफाइंड नहीं होता। अब वो सही कैसे जीरो आया, जैसे एग्जांपल लीजिएगा समझने के लिए, जैसे मैंने लिया हाफ की पावर एन या हाफ की पावर इंफिनिटी, ठीक है, समझते हैं इसको। हाफ इंटू हाफ कितना होगा, वन बाय फोर, फिर वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर, वन बाय एट, वन बाय सिक्सटी, वन बाय 32, वन बाय 64, वन बाय 128, वन बाय 256। कम हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। जब मैं इसको इनफाइनाइट बाय, जब भी हाफ से मल्टीप्लाई हुआ वो कम होगा छोटा होगा, आधा हो जाएगा। फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया फिर आधा हो जाएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया फिर आधा हो जाएगा, करते जाएंगे इनफाइनाइट बार तो वहां पहुंच जाएगा जीरो पे। तो हाफ की पावर इनफाइनाइट कितनी हो गई, जीरो। लेकिन मैं ले लूं टू की पावर इनफाइनाइट, क्या ले लूं, तो हर बार टू से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, डबल, फिर से क्या होगा, डबल, तो बढ़ता जाएगा वो, तो कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पे इन दिस केस सम ऑफ इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं होता। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आर माइनस वन से वन के केस में आर पावर एन कितना होता है, जीरो। तो मैंने जो एस एन का फॉर्मूला लिया ए इंटू वन माइनस आर पावर एन बाय वन माइनस आर, तो आर पावर एन तो कहां पे जा रहा है, जीरो। तो एस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वो कितना आ गया, यहाँ पे आर कहां से कहां होता है, माइनस वन से वन एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो क्यों आगे समझाया था मैंने कि सम ऑफ जीपी में या किसी भी जीपी में आर की वैल्यू जीरो नहीं होती। क्लियर है, इसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल T3 दिया हुआ है और T6 दिया हुआ है, तो वो सेम तरीका, फर्स्ट हम ए मान लो, कॉमन रेशियो आर मान लो। T3 का मतलब क्या होगा, ए आर स्क्वायर। T6 का मतलब क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आर क्यूब कितना आ गया, माइनस एन बाई। तो आर कितना आ गया, आर की वैल्यू यहां रखो, ए कितना आ गया, 8। हमें क्या निकालना है, T10। T10 कितना होगा, ए आर की पावर 9, ए कितना आया था, 8, ये कितना आया, माइनस वन बाई टू की पावर 9, तो ये कितना आ गया, माइनस वन बाई टू की पावर 6, तो माइनस वन अपॉन 64। क्लियर है क्या, इसमें आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म मान ली ए, तो क्वेश्चन में यूज नहीं की हुई। कॉमन रेशियो अपन ने मान लिया आर नॉट, तो आर क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। अब पी एक टर्म क्या होगी, एक्स, तो ये कितना आ गया, ए की पावर एक्स बराबर ए आर नॉट की पावर पी माइनस वन, वाई कितना होगा, ए आर नॉट की पावर क्यू माइनस वन, और जेड कितना होगा, ए आर नॉट की पावर आर माइनस, ये होगा। अब हमें देखो बेसिकली जो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एपी में कराया, जो आपको टर्म चाहिए उसे क्रिएट कर लो पहले, इसकी वैल्यू रिप्लेस करने तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसकी फेवर में होता हूं, जैसे हमें चाहिए एक्स की पावर क्यू माइनस आर। अगर मैंने एक्स की पावर क्यू माइनस आर ली तो ये पावर दोनों पे आएगी, ए की पावर भी क्यू माइनस आर आएगी और आर नॉट की पावर कितनी जाएगी, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस, ये हो। सिमिलरली वाई की पावर आर माइनस पी है, तो ये आ गया ए की पावर आर माइनस पी और आर नॉट की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। जेड की पावर कितनी है, पी माइनस क्यू, तो ये आ गया ए की पावर पी माइनस क्यू, आर नॉट की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर क्या होगी, ऐड होगी, तीनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए की पावर कितनी आ रही है, क्यू माइनस आर
प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी, और आर नोट की पावर कितनी आएगी, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस पी। तो जो ए की पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो, सब कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली आर नोट की पावर निकालेंगे, वो भी कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, क्लियर है। यहां देखिए आप, ए बराबर 7 दिया हुआ है, टीएन जो दी हुई है आपको, टीएन होता है ए आर पावर एन माइनस वन इज 448। ये लिखा हुआ है 7 इंटू आर की पावर एन माइनस वन इज 448। तो आर की पावर एन माइनस वन कितना आ गया, 64। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं एस एन की। एस एन होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस। तो ये आ गया 7 इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन इज 889। ये आ रहा है। तो यहां से आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन इज कमिंग आउट टू बी 127। 7 कैंसिल हो। अभी दो वेरिएबल बाकी रह गए। इस इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आर पावर एन कितना आ गया, 64 आ। इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया 64 आर माइनस वन बाय आर माइनस वन इज 127। तो ये आ गया 64 आर माइनस वन इज 127 आर माइनस 127। तो यहां से 63 आर बराबर 126, आर बराबर कितना आ गया, 2। आर आ गया तो अपन को निकालना क्या है इसमें, T5। T5 is AR power 4, 7 into 2 की पावर 4, 16 into 7 is 112। मान लो इसमें n पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लो n भी पूछ लेता, तो हमारे पास वो इक्वेशन बनी थी r की पावर n माइनस वन इज 64, तो 2 की पावर n माइनस वन इज 2 की पावर 6, तो n माइनस वन कितना आ गया 6, n कितना आ गया 7। तो मल्टीपल करने में होता है वो n की वैल्यू भी पूछ लेता। देखो फर्स्ट टर्म a मान ले, कॉमन रेशियो r मान ले, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, वो कितना दिया हुआ है आपको 15। तो a बराबर कितना आ गया 15 इंटू 1 माइनस आर। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर आर स्क्वायर, a स्क्वायर आर पावर 4 से लेके इनफाइनाइट, सम ऑफ स्क्वायर्स हो गए। इसका सम कितना होगा मेरे पास, a स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है आपको 45। यहां से a की वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर मतलब 225 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इज 45। ये कैंसिल हुआ, ये 5 आया, एक 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 इंटू 1 माइनस आर बाय 1 प्लस आर इज 1। तो 5 माइनस 5 आर इज कमिंग एट 1 प्लस आर। 6 आर बराबर कितना आ गया 4, आर कितना आ गया 2/3। इस आर की वैल्यू को यहां रख देंगे तो a आ गया 5 इंटू 1/3, तो 15 इंटू 1/3, तो a कितना आ गया 5। तो a आ गया 5, r आ गया 2/3 दी हुई है। वो टर्म्स मान लिया अपन ने, a ar स्क्वायर ar क्यूब, ये मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है, सेकंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट बाय 35। या मैं ये बोलूं फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म बाय 35, तो मतलब a बराबर कितना आ गया ar प्लस 35। ये मींस a into 1 minus r is 35, इक्वेशन नंबर 1। सेम तरह से बोला थर्ड टर्म इज लार्जर देन 4, मींस ar स्क्वायर इज लार्जर देन ar क्यूब बाय 560। इसको यहां ले आए तो ये बन गया ar स्क्वायर into 1 minus r is 560। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। a into 1 minus r कट जाएगा, r स्क्वायर विल कम एज 16, r कितना आ गया प्लस माइनस, कितना आ गया प्लस माइनस। अब दो ध्यान से, यहाँ पे दो केस बनेंगे। अगर मैं r को 4 लेता हूं तो a आ रहा है मेरे पास -35/, और दूसरा मैं r को लेता हूं -4 तो a आ रहा है मेरे पास 7। तो यहां से टर्म्स क्या आएंगी, पहली टर्म 7, फिर -28, फिर कितनी आएगी 28 इंटू 7, तो 28 इंटू 4, फिर आएगी -28 इंटू 4। यहां पे क्या आएगी -35/3, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे पास -140/3, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया -560/3, फिर आएगा मेरे पास 2240/3। क्लियर है। इसमें आपको बोल रहा है px qx rx एंड एस टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म
एपी की मान ली ए और कॉमन डिफरेंस मान लिया डी। तो मेरे पास जो पीयर टर्म आएगी एपी की वो क्या आएगी, ए प्लस बी माइनस वन इंटू डी। टी क्यू कितना आएगा, टी क्यू विल बी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। टी आर विल बी ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी और टी एस विल बी ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ये दिया हुआ है। अब वो ध्यान सुनिएगा, आपसे क्या बोल रहा है, ये चार टर्म्स किसमें है, जीपी। इसका मतलब आपसे बोल रहा है वो टीपी, टीक्यू, टीआर, टीएस, ये किसमें है, जीपी। अगर ये चार टर्म्स जीपी में है, इनका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सी। मतलब मैं बोल सकता हूं टीक्यू बाई टीपी इक्वल टू टीआर बाई टीक्यू इक्वल टू टीएस बाय टीआर। ये कोई डाउट यहां तो। अब यहां से हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का एक्शन रिवर्सल लगा रहे हैं, एक बार इन दोनों पे लगाते हैं। ऐसा लिखते हैं ना, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो हम बोल सकते हैं a माइनस सी बाई बी माइनस डी। ये सिखाया था आपको कि लैम्डा वन लैम्डा टू के क्या k1 k2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ गया, tq माइनस tr बाय tp माइनस tq। एक बार इन दोनों पे लगा दो तो ये कितना आ जाएगा, tr माइनस ts बाय tq माइनस tr। आगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, tq माइनस tr का होल स्क्वायर बराबर tp माइनस tq इंटू tr माइनस ts। अब tq माइनस tr मतलब इसको और इसको माइनस करना, तो tq माइनस tr कितना होगा, q माइनस r इंटू डी, याद tp माइनस tq कितना होगा, p माइनस q इंटू डी, और ये होगा r माइनस s इंटू डी। ये d d और d स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, q माइनस r का स्क्वायर p माइनस q इंटू r माइनस। एक कंसेप्ट होता है, इफ ए बी सी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। कैसे आया है, बी बाई ए बराबर कितना होगा, सी बाई बी, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, जी ए सी। तो एबीसी कभी भी जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, एसी। हमने प्रूव कर दिया। एक और तरीका भी है इसका, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया, जो हमने टर्म्स लिखी वाली इसको दोबारा लिख दो, ठीक है। इसको बोल दिया हम लोगों ने ए नॉट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, इसको बोल दिया हमने सेकंड टर्म ऑफ जीपी, इसको बोल दिया थर्ड टर्म ऑफ जीपी और इसको बोल दिया फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। कोई डाउट क्या, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर। अगर मैं यहां से बात करता हूं इन दोनों को माइनस करूं, टीपी और टीक्यू को, तो P माइनस क्यू इंटू डी बराबर कितना आएगा, ए नॉट वन माइनस आर नॉट। अब सेकंड और थर्ड को माइनस करो तो Q माइनस आर इंटू डी बराबर ए नॉट आर नॉट वन माइनस आर नॉट। थर्ड और फोर्थ को माइनस करो, आर माइनस एस इंटू डी इज ए नॉट आर नॉट स्क्वायर इंटू वन माइनस आर। ये फर्स्ट सेकंड को माइनस किया, सेकंड थर्ड को माइनस किया, थर्ड फोर्थ को माइनस किया। अभी इक्वेशन नंबर 2 इसका स्क्वायर कर दिया, इसका मैंने स्क्वायर किया तो Q माइनस आर का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये है स्क्वायरिंग कर दी मैंने। इसको लिख दिया मैंने ए नॉट इंटू वन माइनस आर नॉट और एक ये लिखा और एक लिखा मैंने ए नॉट आर नॉट स्क्वायर वन माइनस आर। अब ये किसके बराबर है, P माइनस क्यू इंटू डी, इसके बराबर। और ये किसके बराबर है, R माइनस एस इंटू डी। ये डी डी क्या होगा, कैंसिल। ये कितना आ गया, Q माइनस आर का स्क्वायर बराबर P माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट में डिविडेंड यूज नहीं किया, उसको बिना नहीं करते, ठीक। दोनों तरीके अच्छे हैं, जो अच्छा लगेगा यूज कर सकते। A1 का मतलब क्या होगा, A, A2 का मतलब क्या होगा, AR, A3 का मतलब AR स्क्वायर। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 13 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। ये A1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, A स्क्वायर, इसका मतलब होगा A स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका मतलब होगा A स्क्वायर आर पावर 4 इज 90। तो यहाँ से A स्क्वायर आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इज 90। इस A की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ये आ गया 169 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर।
और r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या होते हैं? F1 में सिखाया मैंने आपको। r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर में सिखाया गया आप लोगों को r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस। क्लियर है कि एक r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 कैंसिल हो और ये 7 आया, ये 13 आया, तो बचा 13 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इज 7 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस r प्लस। ये बन गई क्वाड्रेटिक 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 बराबर 0, जो बन गया 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे 3r माइनस 1 r माइनस 3 बराबर 0, r बराबर 1/3 एंड 3। अगर हम r को 1/3 लेते हैं तो इस इक्वेशन में रख देना, इस वाली में, तो a आ जाएगा मेरे पास 9 और r को 3 लेते हैं तो a आ जाएगा 1। दीज आर द आंसर्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन में मान लो देखो इसमें क्या होता है, देखो एग्जाम में कैसे परेशान करता है वो, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, एक लाइन नीचे डाल देगा एंड आल्सो द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज डिफाइंड। नीचे लाइन डाल देगा ब्रैकेट में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज आल्सो डिफाइंड। अब क्या करेंगे? अब कौन सा वाला आंसर लेंगे? अगर मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज डिफाइंड तो r की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप? 1/3। क्या 3 लेना अलाउड है क्या? क्योंकि अगर इनफाइनाइट टर्म का सम डिफाइंड होता है तो r कहां से कहां होता है? -1 से 1 एक्सेप्ट 0, तो दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाता है। अब वो क्या होता है, कई उसका ध्यान ही नहीं देंगे और दोनों आंसर मार्क कर देंगे, तो वो क्या कंफ्यूज करने के लिए लास्ट में लाइन डाल देता है। ठीक है? तो क्या होता है जब एबीसीडी जीपी में बोल रहा है तो आप टर्म्स क्या मान लो, AR स्क्वायर AR। अगर मैं LHS की बात करता हूं तो वो क्या आएगा? AR माइनस AR स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया AR स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, ये आ गया AR क्यूब माइनस AR का होल स्क्वायर। पूरे में से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको ओपन किया तो r स्क्वायर प्लस r पावर 4 माइनस 2r, इसको ओपन किया r पावर 4 प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर, इसको ओपन किया r पावर 6 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r पावर 4, r पावर 4 r पावर 4 2r पावर 4, r स्क्वायर 2r स्क्वायर r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये बन गया a स्क्वायर 1 माइनस 2r क्यूब प्लस r पावर 6, ये लिखा हुआ a इंटू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर। इस a स्क्वायर को अंदर ले गए तो a माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, a को तो a रखो और ए आर क्यूब किसके बराबर है? d के। क्लियर है? इस तरह से टर्म्स मान के a आर स्क्वायर ए आर क्यूब मान के एबीसी वाले क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है? अगर मैं एलएचएस की बात करता हूं तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, ये कितना बन जाएगा? a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर आर पावर 4, ये बनेगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर आर पावर 4, ये बनेगा a स्क्वायर आर पावर 6। ये है। अब एक काम करो, इसमें से एक r निकाल के यहां डाल दो, एक r सेकंड ब्रैकेट में से कॉमन निकाल के फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या बन जाएगा? a स्क्वायर आर, फिर a स्क्वायर आर क्यूब, फिर a स्क्वायर आर पावर 5। तो यहां से r कॉमन निकाल लिया तो एक r कम हो जाएगा यहां। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों ब्रैकेट सेम बन गए क्या? तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर आर प्लस a स्क्वायर आर क्यूब प्लस a स्क्वायर आर पावर 5 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख दो a इंटू ए आर, इसको लिख दो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इसको लिख दो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब a तो a ही रहेगा, ए आर किसके बराबर होता है? b के। यहाँ पे ए आर किसके बराबर है? b, ए आर स्क्वायर c के, ए आर स्क्वायर c ए आर क्यूब d के। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ पे इसका हम सम की बात करेंगे, इसको लिखेंगे 10 माइनस 1, इसको 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको 10 क्यूब माइनस 1, लास्ट वाले को 10 पावर n माइनस 1। ये आ गया 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब से लेके 10 पावर n माइनस n, तो ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 माइनस n।
ये आ गया 10/9 इंटू 10⁻n माइनस 1 माइनस n। सेकेंड वाले में अब इसमें 10 माइनस 3 काम नहीं करेगा। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो 7 कॉमन निकाल लो। 7 कॉमन निकाला तो 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो। इसका सम हम निकाल चुके हैं। ये आया था 10/9 10⁻n माइनस 1 माइनस n। दिस आंसर। थर्ड वाला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपन। इसमें फर्स्ट टर्म अगर हम साथ में लें तो मैं एक टर्म लेके दिखा रहा हूं आपको। a² माइनस 2abx प्लस b²। ऐसे और भी ब्रैकेट्स बनेंगे, 4 ब्रैकेट्स बनेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ax माइनस b का स्क्वायर। अगला वाला बनेगा bx माइनस c का स्क्वायर। अगला बनेगा cx माइनस d का स्क्वायर। अगला बनेगा dx माइनस e का स्क्वायर बराबर 0। 4 स्क्वायर का सम 0 मतलब सारे 0। मींस ax माइनस b, bx माइनस c, cx माइनस d, dx माइनस e बराबर 0। मतलब x बराबर आ गया b बाय c बाय d, d बाय c, e बाय d। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो जो आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, x। और किसमें आ गया, जीपी। कितने होगा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है जीपी कंसिस्ट ऑफ 2 n टर्म्स। तो जीपी मान ली मैंने ar स्क्वायर ar क्यूब से लेके ar पावर 2n माइनस 1, 2 n टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, तो लास्ट वाली होगी ar पावर 2n माइनस 2। अब वो बोल रहा है यहाँ पे इफ द सम ऑफ टर्म ऑक्युपाइंग द ऑड पोजीशन, ये ऑड पोजीशन रिटर्न्स, तो उसका सम है S1। तो सम a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar पावर 4 से लेके ar 2n माइनस 2। और S2 सम है इवन वाले का। तो ये आ गया ar प्लस ar क्यूब प्लस ar पावर 5 से लेके ar 2n माइनस। अब मैंने क्या किया, ये S2 है, मैंने S1 को R से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R इंटू S1 बराबर आ जाएगा AR प्लस AR क्यूब प्लस AR पावर 5 और यहां से AR की पावर 2n माइनस 1। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। तो S2 माइनस R S1 बराबर 0 आ रहा है। तो R आ रहा है S2 बाय S1। T5 पूछा हुआ है, तो T5 कितना होगा, S5 माइनस S4। तो S5 कितना आ गया, 3 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1। 3 कॉमन आया, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 4। तो ये कितना आ गया, 48। क्लियर। द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1। तो a आपको 1 दिया होगा। एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दी सक्सीडिंग टर्म्स। मतलब a बराबर इक्वल टू ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब अप टू 100। a कैंसिल हुआ, 1 बराबर r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड सो। इसका सम आ रहा है 1/1/3 r अपॉन 1 माइनस r। तो यहां से r कितना आ गया, हाफ। तो जीपी बन रही है 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इन एन इनफाइनाइट जीपी of real number the first term x and common ratio उस दिया हुआ सम 4 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, कॉमन रेशियो r मान लिया, फर्स्ट टर्म विच इज a वो x आ गई है, तो x अपॉन 1 माइनस r, ये आपको 4 दिया हुआ है। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, x बाय 4 कितना आ गया, 1 माइनस r कितना आ गया, 1 माइनस x बाय 4। हमें पता है जो कॉमन रेशियो होता है r बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट 0। तो 1 minus x by 4 is from -1 to 4 and 1 minus x by 4 is not 0. तो means x is not equal to 4। 1 minus किया तो -2 minus x by 4 is 0। तो x आ गया मेरे पास 0 से 8 और एक्सेप्ट 4। तो आंसर आ गया 0 से 8 एक्सेप्ट 4। क्वेश्चन नंबर जिसका नंबरिंग नहीं है 14 और 15 के बीच में, ये जो अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया। इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म आर एक्स दी हुई है। तो ए आर बराबर एक्स दिया हुआ है।
और सम मतलब a अपॉन 1 माइनस r इज गिवन एज 4। अब यहां से अपने काम करते हैं और a कितना है x बाय r, तो ये आ गया x बाय r इंटू 1 माइनस r इज 4। तो x आ गया मेरे पास 4r माइनस 4r स्क्वायर, तो x आ गया 1 माइनस 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r कैन नॉट बी जीरो, r कैन नॉट बी जीरो मतलब x कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब ये हो गया यहाँ r जीरो होंगे तो x जीरो आ जाएगा। r की वैल्यू कहां से कहां होती है -1 से, ये r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू ये है, तो 2r की वैल्यू कहां से कहां होगी -2 से 2, 2r माइनस 1 की वैल्यू कहां से कहां होगी -3 से 1, तो 2r माइनस 1 का स्क्वायर ये f1 में से कहा था, ये आएगा 0 से 9, तो माइनस ऑफ 2r माइनस 1 का स्क्वायर इज फ्रॉम -9 टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जोड़ दिया तो 1 माइनस 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज -8 से 1, तो मेरे पास जो x आ रहा है वो आ रहा है -8 से 1 एक्सेप्ट 0। क्लियर है? जो ये जीपी लिखी हुई है x की वो लिखी हुई है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स। सिमिलरली y इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आएगा 1 माइनस 1 अपॉन y। अब जो z है मेरे पास वो आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू अपन यहां रख दी 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x एंड y माइनस 1 अपॉन y, एलसीएम लिया तो xy बाय xy माइनस x माइनस 1 y माइनस 1, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया xy 1, ये कितना आएगा नीचे पास x प्लस वाई माइनस 1, और एक कंडीशन और होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, इसका मतलब 1 माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब वो क्या बोल रहा है, जीपी ऑफ 5 टर्म्स ईच ऑफ विच इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 एंड देयर सम इज 211। ठीक है, तो हमने क्या किया, टर्म्स मान ली a ar स्क्वायर ar क्यूब ar पावर 4, अब इनका सम a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस ar पावर 4 इज 211। अब सारी टर्म्स इंटीजर है, अब सारी टर्म्स इंटीजर है, इनका कॉमन रेशियो क्या होगा p बाय रेशनल नंबर। भाई इंटीजर का रेशियो इंटीजर में होता है, जैसे 7 1 5 है, इसका रेशियो इंटीजर आएगा, लेकिन क्या आएगा हमेशा रेशनल नंबर। तो मैंने r को p बाय q मान लिया, जहां p और q नेचुरल नंबर है एंड p q r कोप्राइम मान लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में मान लो। ठीक है, तो मैंने r की वैल्यू यहां रख दी, a तो कॉमन आ गया मेरे पास, a को भी रख दिया, तो ये आ गया a प्लस a into p by q प्लस a into p स्क्वायर by q स्क्वायर प्लस a into p क्यूब by q क्यूब प्लस a into p पावर 4 by q पावर 4 बराबर 211। अब ये सारे इंटीजर होने चाहिए, और ये इंटीजर है तो q पावर 4 शुड डिवाइड a, तो p and q तो कोप्राइम है, तो q तो p को डिवाइड नहीं करेगा, तो q पावर 4 किसको डिवाइड करेगा, a को। अगर q पावर 4 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब q पावर a बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ q पावर 4, इसका फैक्टर q पावर 4 इज ए फैक्टर ऑफ a, तो a कैन बी रिटन एज लैम्डा q पावर 4, इस a की वैल्यू रख दो, लैम्डा कॉमन आ गया, ये बच गया q पावर 4 p q क्यूब प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p क्यूब क्यूब प्लस q पावर 4 बराबर 211। अब ये एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है, लैम्डा कितना होगा 1, क्योंकि इंटीजर है लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा नेचुरल नंबर है, ठीक, तो ये लैम्डा 1 हो गया। अब बचा कितना मेरे पास, q पावर 4 p क्यूब क्यूब प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p क्यूब क्यूब प्लस q पावर 4 बराबर 211। अब मुझे मान लो इफ p और q इज ग्रेटर देन 4, तो 4 पावर 4 कितनी होती है 256, 4 पावर 4 कितनी होती है 256,
तो 256 तो 211 से बड़ा हो गया ना, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब P और Q दोनों 3 या 3 से छोटे होंगे। तो मेरे पास P और Q ये 1 2 3 इन तीनों में से कोई और होगी, ठीक मानते हैं। अब एक काम करो, मिनिमम कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, मान लेता हूं सिमेट्रिकली काम कर रहा है, मैंने P को 1 लिया, किसी एक को 1 मान लिया, तो दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 3, रख के देखो इनको, 3 पावर 4 कितना आया 81 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, ये सम कितना आ रहा है 90 91 प्लस 30 121, क्या 211 के बराबर आ रहा है, तो कोई भी 1 नहीं बन सकता। इसका मतलब P और Q दोनों क्या होंगे 2 और 3, कितने होंगे 2 और 3, इसका मतलब P2 तो Q3 P3 तो Q2, तो R मेरे पास या तो 3/2 आएगा या 2/3। अब 3 और 2 रख के देखिए एक बार, चेक सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। Q को 3 लिया, 3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इंटू 3 प्लस 2 की पावर, ये आ गया 81 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 16, तो कितना आ रहा है 90 171 171 प्लस 211 आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 17 की बात करें यहाँ पे तो B1 प्लस B10 मतलब A प्लस AR पावर 9 इज 9, और ये जो लिखा हुआ है B2 मतलब AR स्क्वायर से AR पावर 8 इज 10, ये आ रहा, और यहां से इसका सम कितना आएगा AR इंटू R पावर 8 बाय R माइनस 1 इज 10, तो AR पावर 9 माइनस AR इज 10R माइनस 10, तो AR पावर 9 प्लस 10 इक्वल टू 10R प्लस AR। यहां पे जो निकालना है मुझे, ये निकालना है 10 B2 बाय B1 प्लस B2 प्लस B1, तो ये आ गया 10R प्लस AR प्लस A, तो 10R प्लस AR तो आ गया, अब दोनों साइड A ऐड कर दो, तो A प्लस AR पावर 9 प्लस 10 इक्वल टू A प्लस 10R प्लस AR। A प्लस AR पावर 9 कितना दिया हुआ है, ये 9, तो ये A प्लस 10R प्लस AR की वैल्यू कितनी आ गई 9, आंसर कितना आ गया 9। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, ये हमें याद भी रखना है, तो ये काम आएगा क्योंकि ये आपको याद भी होना चाहिए। एबीसी अगर जीपी में होते हैं तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किसमें होते हैं एपी में, जैसे बी स्क्वायर बराबर एसी है, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, तो कितना आएगा ln बी स्क्वायर बराबर ln ए प्लस या ln एसी लिखो पहले काम, तो ये आ गया 2 ln बी बराबर कितना आ गया ln ए प्लस ln सी, किसमें आ रहा है एपी, ये याद भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी आगे लिखाऊंगा अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पहले वाली एपी है ये वाली, इसका कॉमन रेशियो है ln ए स्क्वायर और इसका कॉमन रेशियो है ln, तो इसका सम आ जाएगा ln ए स्क्वायर बाय 1 माइनस ln ए स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ln ए बाय 1 माइनस ln ए, एक ln ए कैंसिल, ये हो गया, जो बाद में कैसे करता हूं, इसको लिखा 2 ln ए बाय 1 माइनस 2 ln ए इक्वल टू 3 ln ए बाय 1 माइनस l, ln ए कैंसिल हुआ तो ln ए बराबर 0 हुआ, a बराबर 1 हुआ, जो क्वेश्चन में माना किया हुआ है, बचा मेरे पास जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ गया 2 माइनस 2 ln ए इक्वल टू 3 माइनस 6 ln, तो ये आ गया 4 ln ए बराबर 1, ln ए बराबर 1/4, a बराबर e की पावर 1/4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, अभी मैंने बताया जैसे नंबर्स क्या आ रहे हैं, log ऑफ बेस 10 a माइनस c का होल स्क्वायर पावर 2 ऊपर गई तो, और log ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर विद बेस 10, log ऑफ a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बेस 10,
ये एपी में दिए। अगर 3 लॉग एपी में होते हैं सेम बेस तो नंबर्स किस में होते हैं? जीपी। मतलब a माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किस में होंगे? जीपी। अगर ये जीपी में है तो मैं लिख दिया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको लिख दिया मैंने a प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया। इसको ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2b स्क्वायर बराबर 2ac, b स्क्वायर बराबर ac, मींस abc किस में आ गया? जीपी। क्लियर है? जीपी। So we are starting with properties of GP. First property, if ABC are in GP, then B square बराबर AC बराबर। Property number 2, if all the terms of GP are multiplied or divided by a non-zero constant, then the resulting sequence will also be a GP, not for addition subtraction. AP में क्या होगा? चारों होंगे। ये सारी टर्म्स में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, AP बनती है। GP में केवल क्या होता है? आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। जैसे सबको k से मल्टीप्लाई कर दिया या सबको k से डिवाइड करो। प्रॉपर्टी नंबर 3, if the corresponding term of two GPs are multiplied or divided, the resulting sequence will also be GP। ये दो GP लिखी हुई है, इनको मल्टीप्लाई किया तो भी क्या बन गई? GP। कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो r into r1 बन जाता है, डिवाइड करते हैं तो r by r1 बन जाता है। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। दो GPs को ऐड करने तो GP नहीं बनती है, वो एक ही कैसे बनती है? ये देखो, in addition they can be GP if their common ratio is 3। इसमें दो GP ली हुई है, देखो नीचे A AR स्क्वायर AR, दूसरी ली B BR स्क्वायर BR, दोनों को ऐड करने क्या बन गई? फिर से GP। समझ में आएगा? तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपॉन एडिंग टू GPs we are getting new GP, इसका मतलब दोनों का कॉमन रेशियो क्या है? सेम। दोनों का कॉमन रेशियो क्या है? क्लियर है? The product of the terms equidistant from beginning and end is constant and is equal to the product of first and last term। AP में क्या होता था? सम कांस्टेंट। AP में क्या होता था? और GP में क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगले लाइन में पढ़ो, if number of terms are odd, then product of terms equidistant from beginning and end is equal to square of middle term। वहां पे क्या होता था? twice of middle term। वहां क्या होता था? यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म। और अगर n ऑड है तो सारी टर्म्स का प्रोडक्ट, n ऑड के लिए वैल्यू बसी, सारी टर्म्स का प्रोडक्ट मिडिल टर्म की पावर n, मिडिल टर्म की पावर n। जैसे यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n + 1, मिडिल टर्म क्या है? tn + 1, तो tn + 1 की पावर 2n + 1। जैसे मान लो लिखा हुआ है t1 से t11, t1 से मिडिल टर्म कौन सी होगी? t6, तो t1 से t11 का प्रोडक्ट क्या होगा? t6 की पावर 11, t6 की पावर, इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है ना? 3 terms of a GP can be taken as, अगर और टर्म्स लेनी है तो a by r a ar, 5 लेनी है, एक पहले एक बाद। ये कब वैलिड होता है, कब यूजफुल होता है? जब प्रोडक्ट गिवन हो। AP में कब यूजफुल होता है? जब सम गिवन हो। इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, a by r क्यों? a by r ar ar। बस ये ध्यान रखना, ऊपर वाले में ऑड वाले में फर्स्ट टर्म a नहीं है, a by r है। जैसे AP में क्या होगी थी? a minus b। नीचे वाले में कॉमन रेशियो r नहीं r स्क्वायर है। कॉमन रेशियो कितना है? AP में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस 2b। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सेम वही AP वाली प्रॉपर्टी यूज करें। 3 इक्वल नॉन जीरो टर्म्स आर ऑलवेज इन AP GP एंड HP। HP पढ़ा नहीं है, वो बाद में पढ़ लेंगे। तो अगर तीनों टर्म्स बराबर है, 4 4 4, तो वो AP में भी है, GP में भी है और HP में भी। अगर a पावर x, a पावर y, a पावर z ये GP में है तो इनकी पावर्स किसमें होती है? AP। मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2y बराबर कितना आ गया? x। अगर log a log b log c AP में, तो abc किसमें होते हैं? GP। अभी बताया था मैंने आपको। अगर a1 से लेके an GP में है तो उनकी पावर कुछ भी लो, जैसे a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, वो भी इसमें रहेंगे GP। AP में ये वैल्यू नहीं होता था। अब दो टर्म को कंपेयर करो, a1 a2 a2 a3, ये भी GP में। तीन को प्लग करो तो भी GP में, चार को प्लग करो तो भी। अब दो का एक पेयर, फिर अगले दो का एक पेयर, तो इसमें सेकंड वाले में हमने a2 कॉमन ले लिया। अब मैं फर्स्ट सेकंड
थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स, सेवंथ एट, ऐसे पेयर बना हुआ तो भी क्या रहेगी? जीपी। क्लियर है? अगर जीपी इंक्रीजिंग है, कभी क्वेश्चन में लिखा होगा जीपी इंक्रीजिंग जीपी है तो आर 1 से बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग जीपी है तो आर 0 से 1 होगा। अगर आर नेगेटिव होता है तो ना तो जीपी इंक्रीजिंग होती है ना डिक्रीजिंग होती है। और नेगेटिव आर जीपी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर, तो इसमें एक टर्म पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, फिर एक पॉजिटिव आएगी फिर एक नेगेटिव आएगी। क्लियर है? टर्म्स क्या मानेंगे आप? ए बाय आर, ए आर, इनका प्रोडक्ट आएगा ए क्यूब विच इज 216। ए कितना आ गया? ए कितना आ गया से 6, ये आ रहा है। अब ए 6 आ गया मेरे पास, इनका सम दिया हुआ है ए प्लस ए आर प्लस ए बाय आर का सम दिया हुआ है आपको कितना? 90, ये दिया हुआ। तो यहां से 6 प्लस 6r प्लस 6 बाय आर इज 90, तो ये आ गया 6r प्लस 6r स्क्वायर प्लस 6 बराबर 19r। ये आ रहा है 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 बराबर 0। फैक्टर्स बन रहे 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2 0। तो r आ गया मेरे पास 3/2 एंड 2/2, दो वैल्यू आ रही है मेरे पास, दो वैल्यू आ गई। अगर मैं r को 2/3 लेता हूं, ठीक है ना, r को 2/3 लिया तो जो फर्स्ट टर्म आएगी वो a बाय r आएगी, आई नहीं आएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 9 6 4, और r को मैं लेता हूं 3/2, तो टर्म्स बन जाएंगी 4 6 9। दीज आर हमें पता है कि T1 T2 से लेके T5 T6 T7 से लेके T11 का प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये आता है T6 की पावर 11 विच इज 5 की पावर 11, मेथड नंबर 1। मान लो इन केस कभी एग्जाम में अगर आप भूल जाएं इसको, प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, तो ट्रेडिशनल पे क्या होगा, हम टर्म्स मान लेंगे ए आर स्क्वायर से लेके ए आर पावर 10, ठीक है, और हमें दिया हुआ है ए आर पावर 5 बराबर 5, तो इनका प्रोडक्ट मतलब ए आर स्क्वायर से लेके ए आर पावर 10 निकालना है। तो ये आ गया ए पावर 11 आर की पावर 1 से लेके 10, ये आ गया ए की पावर 11 आर की पावर 10 इंटू 11/2, तो ये आ गया ए की पावर 11 आर की पावर 55, ये आ गया ए आर 5 की पावर 11, तो कितना आ गया? 5 की पावर 11। ये ट्रेडिशनल वे है अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो। क्लियर है क्या? अगर मैं फर्स्ट टर्म ए मान लूं और कॉमन रेशियो आर नॉट मान लूं, आर क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, तो P बराबर कितना होगा? ए आर नॉट क्यू, क्यू बराबर कितना होगा? ए आर नॉट 6, आर बराबर कितना होगा? ए आर नॉट पावर 9, तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर आर नॉट पावर 12, और ये P इंटू आर के बराबर आ रहा है। तो ये आ गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखो, यहां से हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर अ जीपी ऑफ 11 टर्म्स, कंसीडर अ जीपी ऑफ 11 टर्म्स, या 11 13 ले लो, 13 टर्म्स। तो यहां से आएगा T1 T2 से लेके T30, मिडिल टर्म कौन सी होगी? सातवीं। तो T4 तो फोर्थ स्टार्टिंग से, और T7 जो T10 ये कहां से है? फोर्थ फ्रॉम लास्ट। इनका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा मिडिल के स्क्वायर के। तो T4 कौन सी थी? P, ये कौन सी है? Q बराबर Q, R बराबर कितना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नंबर्स मान लिए मैंने ए आर स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ दीस नंबर्स मींस a प्लस ए आर स्क्वायर इज गिवन एज 70, पहली कंडीशन। इफ टू एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम कौन से नंबर होते हैं? इनको बोलते हैं एक्सट्रीम, और ये वाला बीच वाला नंबर इसको बोलते हैं मीन। जो फर्स्ट और लास्ट है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? मीन। तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया 4 से और मीन को मल्टीप्लाई किया 5 से, जो नई नंबर्स आ रहे हैं ये किसमें होंगे? 80। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 कैंसिल हुआ, a कैंसिल हुआ, 5r बराबर 2 प्लस 2r, तो यहां से 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0।
फैक्टर्स बन गए 2r माइनस 1, r माइनस 2 बराबर 0, r बराबर हाफ एंड 2। अब r बराबर हाफ एंड 2 है मेरे पास। जब r बराबर हाफ इस इक्वेशन में डालेंगे तो a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 40, और जब r 2 डालेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 10। तो यहां सीक्वेंस बनेगी 40 20 10, यहां बनेगी 10 20 40। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब तीन इक्विटी गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कांस्टेंट मान लेते हैं। बराबर क्या मान लेते हैं, लैम्डा। अब इसको लैम्डा बाय 1 इन दोनों में लगा रहा हूं मैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो यहाँ पे तो कितना आएगा, a बाय बी e की पावर x, यहाँ कितना आएगा ये। तो b बाय a किसके बराबर आ गया, लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 e की पावर माइनस x। सेम तरह से ये आ जाएगा c बाय b, और ये कितना आ जाएगा d बाय c। तो नंबर कितना आ गया g। क्लियर है? याद रखिएगा, जब भी तीन इक्विटी गिवन होती है हमेशा, चार इक्विटी गिवन होती है, हम क्या मान लो हमेशा, कांस्टेंट k या लैम्डा मान लो, उससे काम बन जाता है, हमेशा काम करता है। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, जैसे हमने इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन की बात की, सेम तरह से काम करता है। बिटवीन एनी टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाती है ना, a and b if n numbers are inserted in such a way that a series thus formed by n plus 2 number is gp, then the inserted numbers are called geometric mean। तो a और b के बीच में g1 से gn इंसर्ट किए गए, जैसे वहां पे a1 से an किए गए, टोटल नंबर कितने हो गए n plus 2। b कौन से नंबर का नंबर है, n plus 2 है, तो ये कौन से, ये किसमें होंगे, जीपी में। तो अगर इस केस में मैं कॉमन रेशियो मान लेता हूं, कॉमन रेशियो आई एम अज्यूमिंग एज आर, तो b बराबर कितना होगा, a इंटू आर की पावर n प्लस 2 माइनस आर। ये n ऐसा होता है, n की वैल्यू n प्लस 2 है, तो ये आ गया b बराबर a आर की पावर n प्लस, तो r की पावर n प्लस 1 बराबर कितना आ गया, b बाई। तो r बराबर कितना आ गया, b बाय a की पावर 1 अपॉन n प्लस, ये आ गया। तो हमें मिल गया कॉमन रेशियो। एपी के केस में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, यहाँ कॉमन रेशियो निकालते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 3 and 81, तो जो मेरे पास r होगा वो कितना होगा, 81 बाई 3 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये 27 की पावर 1 बाई 3, तो कितना आ गया 3। तो पहला नंबर 3, फिर 9, फिर 27, फिर 18, तो ये नंबर क्या होगा, जी। ये नंबर क्या होगा, जी। क्लियर है क्या? अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, जैसे वहां पे हमने निकाला था सम ऑफ ए एन, यहां निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जी एन। ठीक है, और मुझे प्रोडक्ट ऑफ जी एन निकालना है, तो जी1 बराबर कितना होगा, ए आर, जी2 बराबर कितना होगा, ए आर स्क्वायर, जी3 बराबर कितना होगा, ए आर क्यूब, जीएन बराबर कितना होगा, ए आर पावर एन। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी1 जी2 जी3 से लेके जीएन, ये कितना आ गया, ए की पावर एन, और आर की पावर कितनी आ गई, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन, तो ये कितना आ गया, ए की पावर एन, आर की पावर एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो यहां से ए पावर एन आर था, b बाय ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस, तो इसकी पावर n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये n प्लस 1 तो क्या हो गया, कैंसिल। कितना बचा, ए की पावर n, b बाय ए की पावर n बाय 2, तो ये आ गया a की पावर n, b की पावर n बाय 2 अपॉन a की पावर n बाय 2, तो ये कितना आ गया, a की पावर n बाय 2, b की पावर n बाय 2, तो ये आ गया ab की पावर n बाय 2। इसको लिख दिया मैंने ab की पावर 1 बाय 2 की पावर n, तो ये कितना आ गया मेरे पास, रूट ए बी की पावर एन, इसे हम बोल सकते हैं जी की पावर एन, जहां पे जी क्या है मेरे पास, रूट ए बी। इसका मतलब जी इज जीएम ऑफ ए एंड बी। क्लियर है क्या? तो ए और बी का वो जीएम है, इसको हम लिख रहे हैं कैसे, जी1 जी2 से लेके जीएन का प्रोडक्ट, उसको पाई की फॉर्म में लिखें तो आई 1 से लेके एन जी आई, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है क्या? वहां में सम ऑफ एम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीएम निकालते हैं। नंबर 2 की बात करें, इफ एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज 15, तो नंबर्स मैंने मान लिए यहाँ पे
ए और बी है, तो a प्लस बी बाई 2 इज 15, मीन्स a प्लस b इज 30 एंड gm इज 9, तो ab इज 81, तो b आ गया 81 बाई 8, इसको मैंने यहां रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस किया तो a प्लस 81 बाई 8 इज 30, which is a square minus 38 plus 81 बराबर 0। फैक्टर्स बनाएंगे a minus 3, a minus 27 is 0, तो यहां से a की वैल्यू आ रही है 3 and 27। If a is 3, then b is 27. If a is 27, then b is 0. This is the answer. आपको दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब a plus b is n times their gm, ये दिया हुआ। तो अब देखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में क्या है, आप रूट ए बी से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, रूट ए बाई बी प्लस रूट बी बाई ए बराबर एन, इसको मान लो एक्स, तो ये कितना बन गया 1 बाई एक्स, ये बन गया, तो ये बन गया x प्लस 1 बाई एक्स बराबर एन, इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर रूट निकालेंगे, रूट a बाई b विल कम एज n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, स्क्वायरिंग कर देंगे तो a बाई b आ जाएगा मेरे पास n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 4, एक तो ये आएगा, और एक आएगा n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 इसका होल, ये आएगा। अब दो फॉर्मूले क्यों आ रहे हैं समझ में आया, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अगर आप देखें ये रेशियो 1 से बड़ा है, ये रेशियो 1 से बड़ा है, क्योंकि n की वैल्यू आप क्वेश्चन देखो क्या दी हुई है 2 से बड़ी। अब 3 रख के देखो, 9 3 प्लस रूट 5 2.25, ये 1 से बड़ा है, और ये रेशियो 1 से छोटा है। तो अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है तो मतलब यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा, यहाँ पे a लेस देन b होगा। ये हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमें केवल एक यूज करना है, जनरली दो आंसर आते हैं, जनरली एक a ग्रेटर देन b के लिए आता है, एक a लेस देन b के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि मुझे a ग्रेटर देन b दिया हुआ। तो यहाँ से जब मैं a बाई b लूंगा तो ये लिखा हुआ है n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4, इसको दो बार लिख दिया, और बाय 4 तो है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, एक ब्रैकेट को, तो n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, और ये 4 से कट जाएगा, तो मेरे पास a बाई b आ गया n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 बाय n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4, ये प्रूफ करा। तो एक फॉर्मूला तो ये आएगा a ग्रेटर देन b के लिए, और एक आएगा ये वाला n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 बाय n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा a लेस देन b के लिए। तो आप चाहे तो उस वाले फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, एक ही बात है, दो फॉर्म होती है, बस एक ध्यान होना चाहिए आपको, ये आ गया मेरे पास। अब एक और मेथड है मेरे पास, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखें, हमारे पास आया था अंडर रूट ऑफ a बाई b प्लस अंडर रूट ऑफ b बाई a बराबर n आया। आप क्या करो, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा a बाई b प्लस b बाई a प्लस 2 बराबर n स्क्वायर, दोनों साइड 4 माइनस करो, तो ये आ गया a बाई b प्लस b बाई a माइनस 2 बराबर n स्क्वायर माइनस 2, मैं दोनों साइड क्या माइनस किया 4। तो अब ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ a बाई b माइनस अंडर रूट ऑफ b बाई a का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ a बाई b माइनस अंडर रूट ऑफ b बाई a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस। हमें क्वेश्चन में a ग्रेटर देन b दिया हुआ, तो हम कौन सा लेंगे, प्लस, क्योंकि a बाई b बड़ा होगा b बाई a छोटा होगा, तो हमारे पास जो आएगा अंडर रूट ऑफ a बाई b माइनस अंडर रूट ऑफ b बाई a will be under root of n square minus 4, ये आ गया। अब ये इक्वेशन जो फर्स्ट वाली, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक बार 1 प्लस 2 करो, एक बार 1 माइनस 2 करो,
एक बार मैंने इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करी, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a बाय b इज n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4। एक बार इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 किए, तो ये आ गया 2 अंडर रूट ऑफ b बाय इक्वल टू n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस, इसको बोला इक्वेशन नंबर 3, इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। अब 3 में 4 को मैंने क्या कर दिया, तो ये आ गया a बाई बी इक्वल टू n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 बाय n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर। एक और तरीका भी अपने पास, तो तरीके जितने आते हैं उतना फायदा होता है। मेथड नंबर 3, अपने पास दिया हुआ है l a प्लस b इज n टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a, आप क्या करो, स्क्वायर ही कर दो। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ab। अब दोनों साइड माइनस 4ab कर, दोनों साइड, तो कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4ab। ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां से a माइनस b कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 रूट ab, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से a प्लस b बाय a माइनस b इज n बाय अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4। अब लगा दो CMD, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, जैसे आपने CMD लगाया है यहाँ पे, तो ये आ गया a बाय b इज n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 बाय n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? अब दो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, am ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स मतलब a प्लस b बाय 2 इज 7 टाइम्स देयर gn। तो a प्लस b कितना आ गया, 14 रूट a, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में n बराबर क्या डाल दो, 14, क्या डाल दो, तो ऊपर वाले फॉर्मूले का डायरेक्टली आपको a बाय b मिल जाएगा। क्लियर है? देखो आपको ए बी सी जी भी दिए हुए हैं, तो जो ए बी सी है उसको मान लिया मैंने ए आर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर द, एक्स इज द एम ऑफ ए एंड बी, तो एक्स बराबर हो गया ए प्लस ए आर बाई 2 और वाई इज द एम ऑफ बी एंड सी, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो याद है 2 अपॉन a प्लस ए आर प्लस 2 अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये आ गया। तो यहां से ये बना 2 अपॉन a इंटू 1 प्लस आर, ये बना 2 अपॉन ए आर इंटू 1 प्लस आर, पूरे में से कॉमन आ रहा है 2 अपॉन a इंटू 1 प्लस आर, बचेगा 1 प्लस 1 बाय, तो ये बनेगा 2 अपॉन a इंटू 1 प्लस आर और ये बनेगा r प्लस 1 बाय r, ये r प्लस 1 कैंसिल हुआ, ये बन गया 2 अपॉन ar व्हिच इज 2 अपॉन b। क्लियर है? सेकंड वाले पार्ट की बात करें अपन, अब लिखा हुआ a अपॉन x प्लस c अपॉन y, तो a अपॉन x का मतलब a तो a ही है, x कितना है a प्लस ar बाय, c कितना है ar स्क्वायर और नीचे कितना है इसमें y कितना है ar प्लस ar स्क्वायर बाय 2, यहां से a कैंसिल हुआ तो 2 अपॉन 1 प्लस, यहां से ar कैंसिल हुआ तो 2r बाय 1 प्लस, 2 कॉमन आया अंदर बचेगा 1 प्लस r बाय 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया। क्लियर है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ गिवन नंबर्स, जैसे दो नंबर है a और b, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट a की पावर हाफ, तीन नंबर है abc तो abc की पावर 1 बाय, n नंबर से a1 से an तो a1 से लेके an का प्रोडक्ट की पावर 1 बाय। क्लियर है? इसमें वही कंसेप्ट है कि जरूरी नहीं नंबर्स जीरो में, कोई भी n नंबर्स हो सकते हैं। दिस इज टाइप ऑफ एवरेज, इसको भी एवरेज बोलते हैं। हमारे मीन तीन टाइप के होते हैं एवरेज जो होते हैं, मीन होता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो दे आर टाइप ऑफ एवरेज। ये क्या होते हैं, एवरेज की मीन में तीन आते हैं, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। तो मीन में तीन आते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है, ये एवरेज होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एचपी की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। If three numbers are in HP, then their reciprocal should be in A. तो HP के सारे क्वेश्चन किससे करते हैं हम लोग, A से करते हैं। HP पर नाम डाल दिया है, अगर HP आपको कुछ नया कुछ भी नहीं है,
जब भी 3 नंबर एचपी में दिए हुए बस एपी में कन्वर्ट करो काम एन नंबर दिए हुए सारा काम एपी में हो, तो जो आप तक करते आए ना एपी में वही काम करो। समझ में आया क्या? तो इसे एबीसी एचपी में है, तो 1/a 1/b 1/c किसमें होगा? एपी में। क्लियर है? एपी में लिया, काम शुरू कर दिया। प्रॉपर्टीज नो टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी 0। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेसिप्रोकल में डिफाइन नहीं होगा। नहीं, एपी की टर्म 0 होती है, लेकिन इसलिए एचपी डिफाइन नहीं होगा। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि एपी के लिए एचपी डिफाइन होनी चाहिए। एपी में तो क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। एचपी के लिए एपी डिफाइन होना जरूरी है, लेकिन एपी के लिए एचपी डिफाइन होना जरूरी नहीं। अगर कोई टर्म 0 हुई, अगर सारी नॉन 0 है तो फिर सही है, फिर तो एपी का एचपी बनता है, एचपी का एपी बनता है। तो 3 टर्म्स एपी में है तो उनका रेसिप्रोकल किसमें होगा? एचपी। और 3 टर्म्स एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल किसमें होगा? एपी। ये हमेशा फोकस टर्म्स नॉन 0 होनी चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, वो नहीं कि एपी का सम निकाला उसका रेसिप्रोकल लिया और कर दिया काम। ये कई लोगों में आता है एपी का फॉर्मूला जैसे आपने बोला है कि रेसिप्रोकल लेके काम कर। जैसे अपन को मान लीजिए नंबर दिए हुए 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ये एचपी में आपने एपी में कन्वर्ट किया 1 2 3 4 5, सम निकाला है और रेसिप्रोकल ले लिया, ये सम आएगा। अब 1 1/2 1/3 1/4 1/4 का 5 का सम निकालना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो एचपी का सम निकालने के लिए नहीं कि एपी का सम निकाला रेसिप्रोकल ले लिया, हो गया था। देयर इज नो जनरल फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एचपी। एचपी का सम निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता, आपको मैन्युअली निकालना पड़ता है। क्लियर है क्या? लेकिन हाँ एन टर्म में काम करता है, क्योंकि जो एचपी की एन टर्म होगी वो एपी की एन टर्म की क्या होगी? रेसिप्रोकल। तो एन टर्म का फार्मूला काम करता है, लेकिन सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला काम नहीं करता। अगला हम बात करें, अगर एबीसी एचपी में तो बी बराबर कितना होगा? 2ac बाय a प्लस। कैसे आया? अगर मेरे पास एबीसी एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c ये किसमें होंगे? तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म बराबर कितना आ गया? फर्स्ट का लास्ट। तो 2/b कितना आ गया? a प्लस c बाय a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b बराबर कितना आ गया? क्लियर है क्या? एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है। अगर 1/a 1/b 1/c एपी में है तो 1/b minus 1/a will be equal to 1/c minus 1/b। सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकंड। एलसीएम लिया तो a minus b by ab equal to b minus c by b। ये b कैंसिल हुआ तो a by c कितना आ गया? a minus b by b आ गया। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है, काम आएगा आपको। देखो हमने क्या दिया है? a by b equal to a minus b by b minus c, सेम दिख रहा है। बस a by c को क्या कर दिया? a by b। अगर ये दिया हुआ तो नंबर किसमें होते हैं? जीपी में। अब क्या होता है जब हम वो पढ़ लेते हैं ना तो हमें जब एग्जाम में ये दिखता है तो हमें लगता है ये एचपी वाला फॉर्मूला है। तो a by c की जगह आप a by b कर देंगे तो नंबर किसमें बन जाएंगे? जीपी। अब चेक कर लो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ab minus ac बराबर ab minus b स्क्वायर। ab कैंसिल हुआ, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया? समझ में आया? उसे हमने एक वेरिएबल चेंज किया और एचपी का क्या बन गया? जीपी। क्लियर है क्या? जनरल फॉर्मूला बताया मैंने आपको, काम करता है इसको करके। तो अगर आपको एचपी की जनरल टर्म निकालनी है एन टर्म, तो एपी की एन टर्म निकाल लो और ऐसे बोल लो। जैसे मान लो आपको एचपी की 7 टर्म निकालनी है तो आप तो एचपी में काम मत करो, एपी में काम करो। एपी की 7 टर्म निकाले और फिर क्या कर लो उसका रेसिप्रोकल। तो सारा काम एपी में होता है और फिर बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? एचपी में। फिफ्थ पॉइंट, ये काफी अच्छा पॉइंट है, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के, ये बहुत जगह पूछा भी जाता है, सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर, तो अगर आप मिडिल टर्म तीनों में ऐड कर दो, मिडिल टर्म क्या है? बी, वो तीनों में ऐड कर दो तो क्या बन जाती है? एचपी। क्या बन जाती है? तो अपॉन एडिंग मिडिल टर्म इन ऑल 3 टर्म्स इट बिकम्स एचपी। अगर 3 नंबर एचपी में तो मिडिल टर्म का हाफ, मिडिल टर्म का तीनों माइनस कर दो, तीनों में तो क्या बन जाती है? जीपी। तो ये जीपी से एचपी, वो एचपी से जीपी। क्लियर है? आपको थर्ड, सिक्स और लास्ट दी हुई है, थर्ड, सिक्स एंड टीएन। ये किसकी? अगर मैं एपी की बात करता हूं कि एपी की टर्म्स क्या होंगी? 3 5 2 0 3 by 3। तो थर्ड टर्म मतलब a plus 2b is 3,
a प्लस 5d इज 5, दोनों को माइनस करें, d आ गया 2/3, d 2/3 आ गया, a आ गया 5/3, tn is a plus n minus 1 into d means 203/3 is 5/3 plus n minus 1 into 2/3, 3 cancel हुआ, n minus 1 into 2 is 198, n minus 1 is 99, n is 100। तो आराम से 80 में काम हुआ, सिर्फ नाम का एचपी होता है, और दोबारा बोल रहा हूँ एचपी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अलग आया, और सब एपी के क्वेश्चन, बस एक नाम डिफाइन कर दिया एचपी होती है। तो एचपी का कोई कंसेप्ट नहीं है खुद का, कोई सीक्वेंस नहीं है खुद की, सारा काम किससे होता है? एपी से। एक तरह की एपी का काम हो रहा है। देखिए आप, अब यहाँ पे एबीसी एचपी में, तो 1/a 1/b 1/c किसमें होंगे? एपी में। आपको दिया हुआ है b प्लस a बाई b माइनस a प्लस b प्लस c बाई b माइनस, तो पहली वाली टर्म है उसको ab से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये आ गया 1/a प्लस 1/b, नीचे आ गया 1/a माइनस 1/b, इसको डिवाइड कर दो bc से, तो 1/b प्लस 1/c 1/c माइनस 1/b, इसका कॉमन डिफरेंस मान लो d, तो ये आ गया 1/a प्लस 1/b, 1/a माइनस 1/b कितना होगा? माइनस d, और सिमिलरली 1/b प्लस 1/c ये कितना होगा? d, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/d, 1/d कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा? -1/a माइनस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c, ये b से b क्या हो गया? कैंसिल, और ये बचा 1/d 1/c माइनस 1/a, 1/c माइनस 1/a कितना होगा? d या 2d? 2d, तो ये आ गया 2d/d, कितना आ गया? 2। ये है मेथड नंबर 1। अब देखिए मेथड नंबर 2, अगर एबीसी एचपी में है तो b बराबर कितना होगा? 2ac बाई a प्लस, ये हुआ। हमें चाहिए b प्लस a बाई b माइनस a, कुछ दिख रहा है कुछ? क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? CND, तो यहाँ क्या करो, a से डिवाइड कर दो, तो b बाई a बराबर आ गया 2c बाई a प्लस, अब लगा दो CND, क्या ये आ गया? CND लगाया तो अपने कितना आया? b प्लस a बाई b माइनस a, ऐड किया तो 3c प्लस a, और नीचे आ गया c माइनस। ऐसे ही एक बार लिया b बाई c इक्वल टू 2a बाई a प्लस, फिर से CND लगाया तो b प्लस c बाई b माइनस c इज 3a प्लस c बाय a माइनस, दोनों को ऐड कर दिए, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 3c प्लस a बाई c माइनस, इसमें माइनस कॉमन निकाल लो, 3a प्लस c बाय c माइनस है, मैंने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लिया, ऊपर कितना आ गया? 3c प्लस a माइनस 3a माइनस c बाय c माइनस है, तो ऊपर कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ c माइनस a बाय c माइनस, कितना आ गया? ये चीज समझिएगा। तो बोला रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, प्रूव दैट एबीसी आर इन एचपी। और आप ध्यान से देखें, इसके जो कोएफिशिएंट्स है x स्क्वायर x और कांस्टेंट नंबर साइक्लिक है, क्या ये कोएफिशिएंट्स आर साइक्लिक, इसका मतलब whenever sum of coefficient is 0, then one root will be 1, एक रूट 1 होता है, जब x वाला 1 डालो तो 0 आ रहा है, जब सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 होता है तो एक रूट क्या होता है? 1, इसलिए बहुत जगह काम आएगा आप लोगों के। तो अल्फा बराबर 1 आ गया, और अल्फा बराबर बीटा दिया हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया? 1, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c बाय a, मतलब c इंटू a माइनस b बाय a इंटू b माइनस, तो a बाय c कितना आ गया? a माइनस b बाय b माइनस, किसमें आ गया? ये